उत्तर भारत में प्रदूषण के साथ कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के कुछ जिलों में जबरदस्त स्मॉग देखा गया। दिल्ली में 400 के पार पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं हरियाणा में भी AQI जींद में 280 पहुंचा। यूपी में आगरा में धुंध का पहरा नजर आया। सुबह सुबह विजिबिलिटी लगभग 0 रही है। तो पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण के साथ साथ कोहरा देखा गया है। तो ये डबल अटैक कोहरे और प्रदूषण का दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के कुछ जिलों में काफी ज्यादा स्मॉग नजर आया। दिल्ली में AQI बहुत ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। 400 के पार दिल्ली का AQI चला गया है। हरियाणा के जींद में 280 रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं उत्तर प्रदेश में आगरा की बात करें तो यहां पर भी काफी ज्यादा धुंध नजर आई और इस धुंध में मशहूर ताजमहल कहीं खो गया। सुबह सुबह विजिबिलिटी लगभग 0 रही है आज। और ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की। एक तरफ दिल्ली की तस्वीर है, एक मुंबई की तस्वीर है, आगरा की तस्वीर है, अयोध्या, लुधियाना, जींद और कुरुक्षेत्र। तो पूरे उत्तर भारत में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है और साथ ही प्रदूषण भी काफ़ी खतरनाक स्थिति में है। तो ये डबल अटैक कोहरे और प्रदूषण का। दिल्ली जहां का AQI 400 के पार चला गया है, हवा में सांस लेना लोगों का दूभर हो गया है। आगरा में भी काफ़ी कम आज विजिबिलिटी रही है, काफ़ी धुंध देखी गई। मुंबई में भी आप देख सकते हैं धुंध नज़र आ रही है। इधर अयोध्या में भी कोहरा नजर आ रहा है। लुधियाना में भी काफी कोहरा है। जींद देखिए, जींद में आज की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम रही है, लगभग 0 रही है। ऐसे में दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आया। कुरुक्षेत्र में भी आज काफी धुंध थी, तो कुरुक्षेत्र में भी विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। और AQI, दिल्ली का AQI 367, गुरुग्राम का 314, फरीदाबाद का AQI 307, रोहतक का AQI 276, अंबाला 105, भिवानी का AQI 518, जींद का AQI 280, और आइए सीधे रुक करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। फरीदाबाद से हमारे साथ दीपक गौतम जुड़ रहे हैं और जींद से जुड़ रहे हैं सुनील पवार। सबसे पहले दीपक के पास चलते हैं। दीपक, दिल्ली तो अब कह सकते हैं कि गैस चेंबर से भी कहीं आगे निकल गई है, शब्द कम पड़ गए हैं प्रदूषण के लिहाज से अगर हम बात करें। साथ ही अब जिस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है, कोहरा भी बढ़ता जा रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कोहरा है या फिर प्रदूषण है, मिला जुला असर है, कितना सही है, कितना गलत है, कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है। क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो कई तरह की शिकायतें लोग करते हुए पाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये जो स्थिति बन रही है, इससे कैसे निपटा जाए, कैसे जूझा जाए, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अच्छा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि अभी सर्दी का पूरा मौसम बाकी है निकालना। देखिए, मौसम इन महीनों की अगर बात करें तो हर साल यही स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि इस बार चूंकि हवाएं काफ़ी तेज़ रहीं तो पॉल्यूशन का लेवल पहले सालों के मुकाबले ज़रूर कुछ कम देखने को मिला था, लेकिन अब ये जो स्तर जो है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और ये स्तर की, ये जो पॉल्यूशन का बढ़ता स्तर है, ये किसी भी लिहाज से किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये सबके लिए नुकसानदेह है, चाहे वो सांस के मरीज हों, चाहे वो हड्डियों के मरीज हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों। तमाम लोगों के लिए ये बेहद
खतरनाक है, क्योंकि इस मौसम में होता क्या है कि इस मौसम में आंखों में जलन और तमाम तरीके की शिकायतें, जिस तरह की जो सांस के रोगी हैं उनकी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आती हैं, और ये AQI का जो लेवल है ये बेहद खतरनाक स्थिति में आता है। और इसीलिए इस महीने से लोग बचने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि ये जो सर्दियों का मौसम है, जब ये गुलाबी ठंड आनी शुरू होती है, जब मौसम जो गर्मी से लोगों को निजात मिलनी शुरू होती है, तब लगता है कि हाँ ये मौसम ठीक है। तो इस मौसम में अच्छाई तो ये रहती है कि ये मौसम आमतौर पर अपनी गुलाबी ठंड के लिए जाना जाता है। ये मौसम जाना जाता है एक बेहतरीन एनवायरनमेंट के लिए कि आपको ना गर्मी ज़्यादा लग रही है, ना आपको सर्दी लग रही है, और आप बिल्कुल सही एनवायरनमेंट में हैं। लेकिन इस मौसम के अलावा इसमें तमाम तरीके की खामियां हैं, और वो खामियां प्रदूषण लेवल से ही शुरू होती हैं, और ये प्रदूषण लेवल जो है ये बेहद खतरनाक हो जाता है। आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि स्थिति अब की बार इस तरह से दोबारा से होने लगी है। जैसे हम कि अब से कुछ दिनों पहले जब हम बात कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि इस बार थोड़ी राहत है पुराने सालों के मुकाबले, लेकिन अब राहत धीरे धीरे खत्म होती नज़र आ रही है। AQI का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, और यही वजह कि ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। अब ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है तो इसका मतलब सिर्फ ये कि जो तमाम चीज़ें जिनके बारे में ये माना जाता है कि इन वजहों से बढ़ रहा है AQI, या इन वजहों से AQI के स्तर में इजाफा हो रहा है, उनमें किसी तरह से कमी आए, तो वो तमाम प्रतिबंध जो सरकार लगाती है वो तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब तक की बात करें तो 2 प्रतिबंध पहले ही लगाए जा चुके थे ग्रेप के तहत, और ग्रेप 3 अब ये लागू कर दिया गया है। इसमें कई तरह की बाउंडेशंस लगाई गई हैं, कई तरह की चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि अब निर्माण कार्य जो हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उन तमाम निर्माण कार्यों को रोक दिया जाएगा। दिल्ली NCR की बात करें तो डीजल बसों का परिचालन दिल्ली NCR में बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि अब दिल्ली NCR में बसें कौन सी चलेंगी, या तो इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी जिनकी संख्या अभी काफ़ी कम है, या चलेंगी CNG की बसें। इसका मतलब ये कि अब वो जो डीजल की बसें थी उनका आना जाना बंद हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें ऑनलाइन स्कूलों की, अगर हम बात करें तो स्कूलों में प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हरियाणा सरकार भी आदेश जारी करती हुई नजर आएगी अगर यहाँ पर भी प्रदूषण का लेवल इसी तरह बढ़ता रहा। लेकिन ग्रेप 3 की बाउंडेशंस जो हैं वो लागू हो चुकी हैं। अब करना क्या है, इसमें बचने का तरीका क्या है? इसके बचने का तरीका बहुत कॉमन है, तमाम लोग जानते हैं, हर बार यही बात होती है। हर बार जो बुजुर्ग हैं वो समझते हैं कि सुबह के मौसम में या दिन का जो मौसम है, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बाहर नहीं निकलना है। जो सुबह के समय लोग जो शौकीन हैं कि सुबह घूमने के लिए जाते हैं, पार्कों में घूमते हैं और सड़कों पर घूमने के लिए निकलते हैं, चूँकि आप जब दिल्ली NCR में निकलेंगे तो तमाम लोग आपको सुबह की वॉक के शौकीन मिलेंगे जो अलग अलग इलाकों में पैदल चलते हुए नजर आएंगे। तो अब उन लोगों का शौक जो है वो थोड़ा ज़रूर कम हो जाएगा, क्योंकि अब जब निकलेंगे तो प्रदूषण से उनका सामना होगा। तो डॉक्टर्स की एडवाइजरी ये है कि आप घरों से ना निकलिए, अब थोड़ा सा जब तक ज़रूरत नहीं है अपने घरों के अंदर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, अपने घरों के अंदर योगा कीजिए, लेकिन पार्कों में जाने से बचिए, क्योंकि प्रदूषण का लेवल आपको सेहतमंद होने की जगह बीमार बनाएगा, और जो बीमार बनाएगा तो वो आपके लिए खतरनाक होगा। बिल्कुल दीपक, मैं आऊंगी आपके पास और फिर मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि क्या ये जो अगले 3 महीने हैं, और किसी के मन में यही सवाल है, क्या घर में दरवाजे बंद करके बैठ जाएं, घर से बाहर नहीं निकले, बाहर निकलते हैं तो फिर ये जानलेवा हवा में सांस लेना मजबूरी है? तो ये मजबूरी क्यों है, ये लाचारी क्यों है, क्यों इतने लाचार है सरकार, क्यों इसका कोई मैकेनिज्म निकल नहीं पा रहा है? ऐसे कब तक चलेगा? जब स्थिति हाथ से कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब ग्रेप 3 लागू हो जाता है, तब तमाम तरह की पाबंदियां लागू कर दी जाती हैं। ये साल भर पाबंदियां क्यों नहीं रहती? और इसके अलावा क्या इन पाबंदियों तक ही सब कुछ सिमट कर क्यों रह गया है? इससे आगे हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जींद का रुख कर लेते हैं। सुनील के पास चलते हैं। सुनील पवार हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं। सुनील, आज काफी कम विजिबिलिटी थी, लगभग 0 के बराबर जींद में। क्या था ये धुंध थी, कोहरा था, काफी ज्यादा सर्दी अब जींद में पड़ना शुरू हो गई है, या फिर ये प्रदूषण ही था? अगर आमजन की बात करें तो दोहरी मार्ग से आमजन गुजर रहा है। पहले वो प्रदूषण से ही जूझ रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोहरे की व्यापार है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो तकरीबन 0 के करीब विजिबिलिटी पहुंच चुकी है। आमजन को पार घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। और जहाँ ट्रैफिक की बात करें तो रेंज रेंज कर साधन चलने लग रहे हैं। और हादसों की पिछले 2 दिन की बात करें तो बहुत सारे हादसे जिन शहर के अंदर भी सामने आए हैं। अगर प्रदूषण की बात करें तो जींद का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 280 पर पहुंच चुका है। और वो कहीं ना कहीं जो हवा है वो बेहद ही गंभीर स्थिति की तरफ, खतरनाक की तरफ बढ़ती हुई नजर भी आ रही है, जिसको देखते हुए
प्रशासन भी इसको लेकर चिंतित है और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी इसके प्रति जरूर अपनी चिंताएं दर्शाते हुए नजर आ रहा है। और आमजन को भी इसके प्रति गाइडलाइन जारी की गई है कि जब भी आप घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए और छोटे बच्चों को फिलहाल इस बेहद गंभीर मौसम के तहत अपने घरों के अंदर ही रखे। और जो सांस के जो रोगी होते हैं और जो दमा के होते हैं फिलहाल घरों के अंदर ही रहने की सलाह भी दी गई है, क्योंकि ये जो मौसम उनके लिए बेहद खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें तो पूरे प्रशासन ने जिन शहर में क्रेस्टो के कानून को लागू भी किया गया और उसके प्रति सख्ताई भी बरती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग के अंदर अवेयरनेस, लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं और खुद ही अपने इसको पालना जो कर रहे हैं इसको तोड़ते हुए भी नजर, नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ रात की बात करें तो किसान पराली जलाते हुए भी नजर आ रहे हैं और जींद के अंदर 2 लाख से ज्यादा का भी किसानों के ऊपर फाइन की बात की जाए तो कुलाट हो चुका है और 67 से ज्यादा मामले जींद शहर के अंदर आ भी चुके हैं और 50 से ज्यादा किसानों के ऊपर FIR भी जरूर हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ये कोहरा है इसके कारण हादसों की बात की जाए तो हर रोज हादसे बढ़ रहे हैं और इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उनको एक पुलिस के जो इंतजाम की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अब नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सुनील। तो इस कोहरे के चलते, कम विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं फरीदाबाद, हमारे संवाददाता दीपक गौतम वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जैसा कि पहले मैंने आपसे जानना चाहा था, आखिर कहां आकर हम मजबूर हो रहे हैं, कहां पर आकर हमारी सरकारें फेल हो जा रही हैं, सिस्टम फेल हो जा रहा है, क्यों हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मजबूत इच्छा शक्ति की कमी है और ये साफ तौर पर हर बार नजर आता है। आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पूरे साल ये तमाम डिपार्टमेंट्स जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इस प्रदूषण के स्तर को मैनेज रखें, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि पिछले साल जो गलतियां हुई, पिछले साल जो कमियां रहीं, उन कमियों को इस बार रिपीट ना करें। लेकिन हम देखते क्या हैं? हम देखते ये हैं कि पूरे साल लगभग 3 महीने का ये समय रहता है जब ये प्रदूषण वाला समय है। लगभग 8 से 9 महीने ये तमाम अधिकारी ऑफिसों में बैठे हुए सिर्फ कागजी प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं और वो कागजी प्लानिंग जो है वो कागजी प्लानिंग सिरे कभी नहीं चढ़ती है। आप जब भी देखेंगे कि जब भी पॉल्यूशन का स्तर बढ़ना शुरू होगा तब तमाम तरीके की मीटिंगें होंगी, तब तमाम तरीके से सरकारें सक्रिय होंगी। तब ये हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट तक इस बात पर फटकार लगा चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है कि ऐसा लगता है कि दिल्ली NCR गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुका है। ये हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को ये कहना पड़ता है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पॉल्यूशन के मारे क्या हाल है और इसीलिए मैंने सुबह की वॉक बंद कर दी है। ये कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कह रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इतना बुरा हाल है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर लगातार तमाम राज्यों को धमकाता हुआ नजर आता है, तमाम राज्यों को वार्निंग देता हुआ नजर आता है कि आप प्रदूषण को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य वास्तव में कर क्या रहे होते हैं। कोशिशें करने का दावा, आप किसी भी राज्य से जब आप बात करेंगे तो कोशिशें करने का दावा तमाम तरह के राज्य आपको करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सच ये है कि मजबूत इच्छा शक्ति का ना होना, इस मामले को गंभीरता से ना लेना, यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से प्रदूषण पर कमी नहीं पाई जा सकी है। ये कमी कहीं ऐसा नहीं है कि केवल एक राज्य से ये बदल जाएगा, क्योंकि हवा का मामला है और हवा को रोका नहीं जा सकता। हवा को सीमाएं नहीं है। जो हवा हरियाणा में जाएगी वो हवा पंजाब में भी जाएगी, जो पंजाब में जाएगी वो दिल्ली में भी आएगी, जो दिल्ली में है वो यूपी में भी जाएगी। तो हवा को बांधा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन तमाम राज्यों को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। इन तमाम राज्यों की कोशिशें उस स्तर की होनी चाहिए कि तमाम राज्य मिलें, एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ये तय करे कि किसके यहाँ क्या कमी है और कैसे इसका इलाज निकले। लेकिन होता क्या है? होता है टोपी पहनाने का दौर शुरू। बिल्कुल जी, कह रहे हैं आप दीपक। सबसे पहले तो प्रदूषण को प्राथमिकता की श्रेणी में लाना होगा, मानना होगा कि इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात हैं, सारे काम छोड़कर सबसे पहले इस प्रदूषण से निपटा जाए, उसके बाद कुछ और। बहरहाल फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, और सुनील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।